जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, चलिए एरीज ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द एरीज, क्या रहने वाली है। एरीज, व्हाट आर यू confused about? Maybe there is a decision to make. कोई डिसीजन लेना है, मे बी इट्स अबाउट फाइनेंसेस। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक आपको दो चॉइसेस दिख रही हैं एंड यू हैव टू डिसाइड कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्या करें। तो स्पेशली अराउंड मनी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के लिए भी हो सकता है कि क्या आप इस रिलेशनशिप को टाइम दें या ना दें, या आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, या वट एवर, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं हम। ओह, एरीज, ओके एरीज, आप अपने आप को ना आइसोलेट कर रहे हैं। मे बी यू आर मिसिंग समबडी, बट मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में ना बहुत स्ट्रगल है, और आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, और हो सकता है इस पर्सन के अराउंड भी बहुत सारे लोग हैं। ये जो पर्सन है दे आर लॉयल टूवर्ड्स यू, बट दे लाइक काइंड ऑफ को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, या बहुत सैड है, या वो आपकी वजह से अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक काइंड ऑफ अ, पता नहीं क्यों somebody इज़ लाइक मे बी स्टिल वेटिंग फॉर यू। मिस तो आप भी करते हैं, सोचते तो आप भी हैं, बट आई थिंक देयर इज़ अ स्ट्रगल इन दिस कनेक्शन। और अभी आप टाइम ले रहे हैं, अभी आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, अभी आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। ओके, फ्यूचर की अगर बात करें, आई थिंक ये जो रिलेशनशिप है, लाइक इट्स अबाउट, कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी एंड पे आके इस पर्सन से मिल ही जाएंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, बिकॉज नियर सोन मुझे ये रिलेशनशिप एंड होता नहीं दिखाई दे रहा। येस ऑफ कोर्स समबडी मे बी हैविंग ऑप्शंस, आपके पास हो सकते हैं आपके पार्टनर, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे थर्ड पार्टी कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो येस लाइक एक कहीं ना कहीं आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, दूरी पे हो सकते हैं। बहुत टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि एक साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में, इट्स गोइंग टू एंड। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दैट आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, मिल सकते हैं, और ये चीज़ हो सकती है। और ये जो पर्सन है आई थिंक ये आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, चाहे टिट पिट्स पे करें, लाइक कभी कर ली कभी नहीं करी, लेकिन करेंगे ज़रूर। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। चलिए एरीज, आपके करियर की बात कर लेते हैं। ओके, वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट, एनी न्यू प्रोजेक्ट? ओके, येस ऑफ कोर्स। मुझे अभी जैसे हमारे पास एनर्जी थी लाइक मे बी एन इन्वेस्टमेंट, और मे बी यू वांट टू सेव समथिंग, मे बी आप कोई बाइंग एंड सेलिंग का कोई करना चाहते हैं बिजनेस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू जॉब। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इट मे टेक सम टाइम टू डेवलप, और हो सकता है कुछ टाइम लग सकता है। ऑफ कोर्स वी हैव अ पेशेंस कार्ड हियर। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग, इफ़ अगर आप कोई जगह लेने की सोच रहे हैं, या कुछ लोग आई थिंक दो दीवाने शहर में, वाई आई एम गेटिंग दिस सॉन्ग, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में एक आबोदाना ढूंढते हैं, एक आई डोंट नो ये गाना है ना, तो प्लीज़ आप उसको जाके सुनिएगा। सो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो शायद हो सकता है कि कुछ लोग एक स्पेस देख रहे हो, मे बी एन ऑफिस स्पेस, मे बी दे वांट टू वर्क, और कुछ लोग घर देख रहे हैं या वट एवर। बट आई थिंक इस चीज़ को, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो इट नीड्स सम टाइम, बट इट्स गोइंग टू वर्क बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन। So from starting, from balancing, from keeping patience, and then about expansion. तो अगर आपकी ये स्टोरी है, अगर कुछ ऐसा है, देन आई थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, यू हैव टू टेक योर डिसीजंस इन अ राइट वे। और दूसरा ये कि लाइक
डोंट थिंक कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज अगर ओवरनाइट कुछ है तो फिर यू आर गोइंग टू फेस हार्ट ब्रेक, तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल ज़रूर आएगी। तो आई थिंक जो भी प्रोजेक्ट आप सोच रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट है, अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म का सोच के चलेंगे और अगर आप अपने सेव करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कहाँ बचाना है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। Oh my god, we just forgot angel guidance for all the Aries. Sorry for that. हम angel guidance भूल गए थे, तो let us pull some cards for angel guidance. Okay, angels, again you need to celebrate सबके लिए। I don't know, for like major part of reading सबके लिए यही था that maybe you are waiting, you are growing old, and I think, I don't know, maybe आप अपनी जो लाइफ को सेलिब्रेट करना भूल गए हैं। थोड़ा हैप्पी रहना सीखिए, थोड़ा सा लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखिए। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा लगता है फ्रोन लाइन्स, और अपने आप को आइसोलेट करके कहीं अकेले बैठ जाना, या कुछ आपको कोई चीज़ टेंशन दे रही है। नो, कम आउट, कम आउट, कम आउट। आई थिंक बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम जो है वो आई थिंक इनर कहीं, लाइक जैसे रूम में या कहीं स्पेस में या कहीं अपने आप को अंदर बंद करके बाहर निकलिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, एंड स्पेशली अराउंड नेचर। तो येस, दिस इज़ द मैसेज। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।